गर्मा गर्म 1 कप कॉफी देना प्लीज। हेलो। क्या बात है रमनी? हाँ हाँ, अरे उसमें क्या, कल हम हॉस्पिटल में मिलेंगे। ओके ठीक। तुम जाओ। हाँ देखो डॉक्टर आ रही हैं। नमस्ते डॉक्टर। डॉक्टर। बैठो बैठो। हे, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मीनाक्षी, बैठिए। क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ तो कुछ नहीं है। तो फिर बताइए। मेरे 5 बच्चे हैं। हाँ तो फिर मेरे पति कूली का काम करते हैं। आपकी तकलीफ क्या है ये बताइए। अभी जो बच्चा होने वाला है उसकी परवरिश का सोच के। तो क्या अबॉर्शन करवाना है? मैडम पूछ रही हैं सफाई करवानी है क्या? हाँ। कितने महीने हुए? 1 महीना। ये लो, अंदर जाकर बैठो, इंजेक्शन लगवा कर जाना और 2 दिन बाद फिर से दिखा देना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। सुधा, मुझे अबॉर्शन करवाना है। हस्बैंड है क्या? अनमैरिड हूँ। कितने महीने हुए? 2 महीने। रमिनी, रमिनी आप हैं क्या? नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर आपको मेरा नाम जानना तो मैं बताता हूँ ना, MC मोहन एडवोकेट। ये औरतों का वार्ड है। जानता हूँ, तभी तो एक औरत को साथ लेकर आया हूँ। रमनी अंदर आओ। इसको अबॉर्शन करवाना है, 2 महीने हो चुके हैं। आप इसके पति हैं क्या? ऐसा नहीं है, रमनी का बॉयफ्रेंड समझ सकती हैं आप। इसका मतलब आप बॉयफ्रेंड नहीं हैं। क्या मैडम, आप तो मेरी खिंचाई पे खिंचाई की जा रही हैं। हाँ देखिए, मैं इस औरत का सिर्फ दोस्त हूँ और मैं सच कह रहा हूँ, अबॉर्शन अपराध है, ये बात मैंने इसको समझाया, फिर भी ये अपनी जिद पर ही अड़ी है। ये जैसा चाहती है वैसा हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। देखिए मुझे जाना है तो मैं चलता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं। कुछ तो दीजिए, दया कीजिए, कोई तो दया कीजिए। आज फिर से देर हो गई ना। तुम्हें तो डिस्चार्ज कर दिया था ना? जी हाँ। तो यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? किराए के लिए पैसे ही नहीं है, कई लोगों ने दिए फिर भी कम पड़ रहे हैं। कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? थोड़े और पैसे मिल जाते तो। ये लो, इसे रख लो, रास्ते में कुछ खा पी लेना। अब घर जाओ। आइए घर छोड़ दूँ। थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। कोई बात नहीं। जया, हेलो। एक ऑपरेशन करना था, उसी चक्कर में लेट हो गई। मैं भी यही सोच रही थी। तुम्हें कार खरीद लेनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अभी उसकी जरूरत है। इतना क्यों सोच रही हो? घर में सिर्फ एक भाई ही तो है और वो भी काम कर रहा है। तुषार को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाने के बाद ही मेरी जिम्मेदारियां कम होंगी। मेरे माँ बाप उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंप गए हैं और मुझे वो निभानी ही होगी। गुरुनाथ सर की मदद से आज हम लोग इस पोजीशन पर पहुंचे हैं। अच्छा, गांव में जायदाद तो है ना? हमारी पढ़ाई के लिए घर के अलावा बाकी सब कुछ बेच दिया। जिस घर में माँ बाप ने अपना सुख दुख बिताया है उसे बेचना ठीक नहीं तो हम उसे भी बेच चुके होते। घर और गांव की तो अब बस यादें ही रह गई हैं।
अच्छा, बेटी की बर्थडे पार्टी में आना मत भूलना। बताने की जरूरत नहीं है, मुझे याद है। चलती हूँ। तुषार आ गया क्या? हाँ वो तो आ गया, तुम्हें देर क्यों हुई? आज मरीज कुछ ज्यादा ही थे। लापरवाह लोगों का इलाज मत करना, बोला था ना मैंने। कोई सब्जी नहीं है क्या दीदी? उधर जो है वो क्या है? अरे ये डोसा, सुबह भी डोसा शाम को भी डोसा। थक चुका हूँ। मैं इतना ही बना के दे सकता हूँ, खाना हो तो खाओ। पुष्कर मामा, किचन में इतनी सारी सब्जियां हैं, एक सब्जी बनाकर दे दीजिए ना इसे, मुझे भी चाहिए। नहीं बनाऊंगा, ना तुम्हारे लिए बनाऊंगा ना किसी और के लिए। पता है, जब मैं 10 साल का था ना, तब इस घर में आया था, तुम्हारे माँ बाप के लिए सब करता था, लेकिन उन लोगों ने ना तो कभी कोई शिकायत की और ना ही कभी कोई कमी निकाली। एक तुम लोग। पुष्कर मामा, मैंने इल्जाम नहीं लगाया। मैं और दीदी आप भी इल्जाम लगाएंगे क्या? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। हाँ, मैंने तो बस आपसे इतना कहा, डोसा के अलावा कुछ और बनेगा तो अच्छा लगेगा। मामा आप जो कुछ भी बनाते हो ना, सच में वो कमाल का लगता है। दीदी आपको चाहिए तो ले लो, नहीं तो मैं ये पूरा खा लूंगा। अरे रुको, मुझे भी चाहिए। सारा तुम अरे खाओगे अरे क्या? आपस में क्यों लड़ते हो तुम लोग? तुम लोग को जो चाहिए मैं जाता हूँ और बना कर लाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आज डोसा ही अरे काफी है। नहीं नहीं नहीं, डोसा मत खाओ मत खाओ मत खाओ, तुम्हें पसंद नहीं है ना, मैं जाता हूँ और बना कर लाता हूँ। हाँ? रुको। अच्छा, इसका ही बर्थडे है। हाँ, इसीलिए तो ये इतनी खुश है। ये बहुत शैतान है, पूरे साल इंतजार करती है कि कब बर्थडे आएगा। Thank हेलो you. डॉक्टर जया, आइए ना। हेलो, ये लो जया, ये मिस्टर बीपी हाँ, मेनन और ये इनकी मिसेस। नमस्ते 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 नमस्ते। सब ठीक है। हाँ, पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला, काम करना है तो ऐसे करने का, ये है बिजनेस। अरे कहना आसान होता है यार, पर करना मुश्किल। और कुछ चाहिए क्या? अरे ऐसे कैसे? एक काम करो, एक स्मॉल पी लो, मेहमानों की खातिरदारी कर रहा हूँ, मूड में रहोगे। अरे रे, मैंने स्मॉल पी लिया है, सुमित्रा ने देखा तो झगड़ा करेगी। अरे रुक ना भाई, थोड़ी पी ले। अरे बस बस बस, बाकी गेस्ट को भी संभालना है। अरे बाप रे, जया तुम यहाँ बैठी हो? ये डॉक्टर जया है। हाँ मैं जानता हूँ। मेरी जिसने हेल्प की थी वो जया ही है, मेरे साथ ही काम करती है। और जया, ये है एडवोकेट मोहन। बहुत बढ़िया क्रिमिनल वकील है, किसी का भी खून कर दो और उसके बाद इनके पास चले जाओ, ये बचा लेंगे। बुरे लोगों को बचाने वाले इंसान। मेरे क्लाइंट है इसलिए आप किसी को मार मत देना। टेंशन मत लो, अभी ये अलग ही मूड में है। सब लोग आ गए हैं, फंक्शन शुरू करें? हाँ। कोको बेटा। बेटा तिलक, ये मंदिर का प्रसाद है, शक्कर का स्वीट है, खा लो। तुम्हारा जन्मदिन है ना। और जया बेटी तुम क्यों बैठी हो, तुम भी खाओ। पेट भर खाना बेटा। मैं निकलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते। चलते हैं। हाँ। तुषार आ रहा है क्या? उसने कहा था मैं आऊंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाँ। ठीक है। मिस्टर बाय, बाय। मोहन, यस। मेरी बहन और मेरी दोस्त को उनके घर छोड़ देंगे? अरे इसमें क्या है, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। वैसे हाँ। रास्ते में ही जया का घर है, इसे भी छोड़ देंगे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। नहीं नहीं सुमित्रा, तुषार आता ही होगा। लेट हुआ तो मोहन को कोई तकलीफ नहीं है। श्यामला, क्या बात है दीदी? तुम्हें जाना नहीं है? जाना तो है, पर उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा। मोहन के साथ चली जाओ। जया तुम भी चली जाओ। हाँ, मैं तुषार के आने के बाद चली जाऊंगी। अरे बाबा, कार उसी तरफ जा रही है, देर मत करो, जाओ। जाओ, जाके बैठो। जाओ जया। हाँ। अरे आप पीछे क्यों बैठ रही हैं? आगे की सीट पे तो काफी जगह है, कोई देखेगा तो समझेगा कि मैं कोई ड्राइवर हूँ। दीदी आगे बैठ जाइए ना। हाँ।
गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक्स। अरे इसकी क्या जरूरत है? थैंक्स बोलने जैसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं बस निकलने ही वाला था। बहुत बड़ा काम किया। वैसे इन्होंने जानबूझ के देरी नहीं की। ये आपके भाई हैं क्या? हाँ, इसी का नाम है तुषार और ये है एडवोकेट मोहन। हेलो। हेलो। आपके बारे में सुना है मैंने, मिलकर खुशी हुई। हाँ, वैसे आप करते क्या हो? इंजीनियर हूँ। आइए बैठिए ना। वैसे जो संस्कार इनके अंदर नहीं वो आप में है। बट सॉरी, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, अभी इन लोग को भी छोड़ना है। वैसे हम फिर मिलेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। दीदी दीदी, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। क्या? अमेरिका जाकर पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप भी मिली है। हे भगवान, तुमने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। पुष्कर मामा, पुष्कर मामा, क्या बात है बेटा? गवर्नमेंट के खर्चे में मैं अमेरिका जाकर पढ़ने वाला हूँ। ये नहीं होगा, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, सबको यही रहना है। मेरा वहाँ जाकर पढ़ाई करके आना आपको पसंद नहीं है? तुम्हें बड़े होते देखकर मुझे खुशी मिलती है, और इसे अकेला छोड़कर जाओगे क्या? अच्छा लगेगा तुम्हें जाना? देखा ना, सिर्फ तुम्हारे जाने के नाम से बेचारी कितनी दुखी हो रही है। तुषार अमेरिका जाकर पढ़ाई करेगा तो इसमें मुझे ही खुशी मिलेगी ना मामा। तो फिर रो क्यों रही थी? वो मुझे माँ पापा की याद आ गई। आज अगर वो होते तो इसकी तरक्की देखकर कितना खुश हो जाते, यही सोच रही थी। ये सब सोचकर तुम लोग दुखी मत हो। तुम्हारे माँ बाप स्वर्ग में ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। मामा, आपने जो बोला वो मैं भी महसूस कर रहा हूँ। मैं दीदी को ऐसे ही अकेले अरे छोड़कर वो जा रहा हूँ। रहेगी, और अकेली कहाँ है? उसकी देखभाल के लिए ये पुष्कर मामा है उसके साथ, और जब तक मैं जिंदा हूँ अकेली नहीं रह सकती। तुम उसकी चिंता मत करो। मामा, पुष्कर मामा के होते तुमने ऐसा सोचा कैसे? बोलो। देखो बेटा, मैं मंदिर जा रहा हूँ पूजा करने के लिए। तुम्हारे माँ बाप होते ना तो वो भी मंदिर में जाकर पूजा करते। बेटा जाओ बेटा, खुशी से जाओ। मैं अकेली रह जाऊंगी ये सोचकर तुम दुखी मत हो, खुशी खुशी जाओ। मेरी पढ़ाई करवाकर बड़ा आदमी बनाने की आपके दिल की ख्वाहिश थी दीदी, लेकिन मुझे आपके बारे में भी तो सोचना है। तुम ये सब मत सोचो, और वैसे भी मेरी भी यही इच्छा है कि तुम पढ़ लिख कर बड़े इंसान बनो। चाहे आप जो भी बोलो, पर ये मेरा फर्ज है। लेकिन आपकी भावनाओं के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा दीदी। कुछ मत सोचो, इस वक्त तुम सिर्फ जाने के बारे में सोचो, वही काफी है। मैं यहाँ अकेली हूँ ऐसा मत सोचो। मेरे साथ पुष्कर मामा है ना, और नाम्बियार सर भी हैं। वैसे भी जाने से पहले एक बार नाम्बियार सर से भी मिलना है, क्योंकि उनसे मिले बहुत दिन हो गए हैं। हम कल ही चलकर उनसे मिलते हैं। अरे बाप रे, ये कौन आया है? देखो बेटी प्रिया, जरा देखो तो कौन आया है। आओ आओ। बहुत दिन हो गए मिले हुए। मैं सोच रहा था तुम लोग हमें भूल चुके हो। सर, हम आपको कभी भूल सकते हैं? जब पिताजी गुजरे थे तब उन्होंने हम दोनों की सारी जिम्मेदारी अपने रिश्तेदारों को नहीं बल्कि आपको सौंपी थी, और सर आपने वो जिम्मेदारी पूरी भी की। बैठो। सर, आपके लिए थोड़े संतरे लाए हैं। हाँ। मेरे लिए कुछ नहीं लाए क्या? तुम्हारे लिए मैं लेकर आई हूँ ना, ये लो। अरे, जब कोई अच्छी चीज लेते हैं तो दाहिने हाथ से लेते हैं। मुझे लगा कि तुम लोगों को तकलीफ होगी, इसीलिए तुम्हें नहीं बताया। थोड़े दिन पहले इसका एक बस से एक्सीडेंट हुआ था। अखबार में तुम लोगों ने पढ़ा होगा उस बस एक्सीडेंट के बारे में। एक्सीडेंट में 13 लोग मर गए थे। वो तो किस्मत से प्रिया का सिर्फ दाहिना हाथ ही खराब हुआ।
कुछ दिन पहले एक अच्छा रिश्ता भी आया था रिया के लिए। पर एक हाथ से अपाहिज लड़की के साथ कोई रिश्ता भला कैसे करेगा? सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एक हाथ काम नहीं करने की वजह से प्रिया को अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा ऐसा मत सोचिए। तुम्हें किसी बात की तकलीफ है क्या? मुझे अभी कुछ तकलीफ नहीं है दीदी। मुझे जीने के लिए ना एक ही हाथ काफी है। तुम्हारी शादी जिससे हो रही थी वो लड़का कौन है? वो कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ता था। वो शादी नहीं होने से मुझे कोई तकलीफ नहीं है दीदी, और वो मुझे पसंद भी नहीं था। ऐसा क्यों? तुम किसी और को प्यार करती हो क्या? अगर मुझे किसी से प्यार भी है तो मैं अभी बता नहीं सकती। जब से मेरा दाहिना हाथ खराब हो गया है तब से सारी ख्वाहिशें खत्म हो गई। प्रिया इस तरह से निराश मत हो। मुझे बताओ किससे प्यार करती हो तुम? दीदी मुझसे मत पूछे, मैं नहीं बताऊंगी। प्रिया, मैं जानती हूँ तुम किससे प्यार करती हो। तुम घबराओ मत। तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तुम मुझ पर बोझ बन सकती हो क्या? ऐसा कभी मत सोचना। मैं इस बारे में तुषार से बात करूंगी। आजा, मुझे तुषार को मंदिर भी ले जाना है, भगवान का आशीर्वाद लेना है। तुम भी चलो। पूजा पाठ हुई है ना, इसलिए फूल बिखरे होंगे। हाँ, बिखरे हुए हैं। मुझे लेकर चलते तो मैं साफ सफाई कर देता। वो क्या है ना, वो दोनों सारा काम अच्छे से कर लेते हैं। अच्छा, जो नए पौधे लगाए तो उस पे फूल खिले हैं क्या? तुमने देखा तुषार? मैंने नहीं देखा। तुम क्यों देखोगे? तुमको तो दिखेगा भी नहीं। फिर क्यों गए थे वहाँ? क्या देखने गए थे? अरे बाप रे। पुष्कर मामा, हम बहुत थक चुके हैं। एक कप कॉफी। कोई कॉफी वॉफी नहीं है। जब तुम्हारे पिताजी थे तो जो भी पौधा घर में लगाते थे उसका कितना ध्यान रखते थे, पता है तुम्हें? और तुम्हारी माँ भी पौधों के सूखे पत्तों को प्यार से तोड़कर उन्हें हटा देती थी। मैं भी दही और चावल आपस में सानकर कितने प्यार से खाता था। तुम लोगों को क्या बताऊं मैं। हाँ, क्या दिन थे वो भी। अब वो जमाना कहाँ है। कॉफी चाहिए ना? तुम लोग बैठो, अभी लेकर आता हूँ। जाओ जाओ जाओ, बैठो बैठो बैठो। डॉक्टर, कहाँ जाना है आपको? छोड़ देता हूँ, बैठिए। मिस्टर मोहन। ठीक है। तुम आ गए? हाँ, दोस्तों को टाटा बाय करने में थोड़ा लेट हो गया। मैं तुम्हारी पैकिंग कर रही थी। जैसे जैसे यात्रा का वक्त करीब आ रहा है, आपको अकेला छोड़कर जा रहा हूँ, बहुत दुख हो रहा है। मैं प्रिया को यहाँ बुला लूंगी। ये भी अच्छा है दीदी, वो भी खुश रहेगी। और तुम जैसे अमेरिका से आ जाओगे, तुम दोनों की शादी भी करवानी है। अरे बाप रे दीदी, क्या हुआ? प्रिया से शादी करना मुझसे नहीं होगा। तुषार, ऐसा मत कहो। वो तुमसे प्यार करती है, तुम उसी से शादी करोगे ऐसा मैंने
उससे वादा भी किया है। नाबी और सर भी इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं। उनसे जब तुमने कहा कि प्रिया के लिए एक अच्छा रिश्ता जरूर मिलेगा तो मुझे लगा कि तुम उसे पसंद करते हो, इसीलिए मैंने उससे वादा किया। मुझे जबरदस्ती मत करिए। जब उसकी जिंदगी में एक मुश्किल दौर आया तो तुम भी उससे नफरत करने लगे। ऐसा मत बोलिए दीदी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूंगा। मैंने ऐसा वादा भी किया है। उसे तो मानना पड़ेगा, दिखने में मासूम था पर होशियार था। तुम तो पहले उससे बहुत नफरत करती थी ना? अच्छा, वो सब बस दिखावा था? ऐसा कुछ भी नहीं है। उस आदमी को जब मैंने पहली बार देखा था तब से ही वो मेरे दिल में बस गया। जो भी हो, बड़े आदमी को पकड़ा है, इंजीनियर है। वैसे मुझे एक शक है, वो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आता था या तुमसे मिलने के लिए? चुप कर तुषार, मैंने तुम्हें पाकर सब कुछ पा लिया है। तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तो एक सिंपल सी लड़की हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे मिलोगे। क्या हुआ, चुप क्यों हो? मैं तो सोच ही रहा था कि यहाँ आऊं, तुमसे मिलूं, तुम्हारे पास बैठा रहूं। और क्या चाहिए? अब हम दोनों एक ही गांव के हो गए हैं। ये कितनी अच्छी बात है ना? हाँ सुनो ना, पापा ने मेरे लिए काम का इंतजाम किया है, PWD। पापा ने तुरंत ज्वाइन करने के लिए कहा है। अच्छी बात है ना? जाओ, अगले महीने मेरी भी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, मैं भी आ जाऊंगा। दीदी, हॉस्पिटल में ज्यादा काम था इसलिए थक गई, तो ऐसे ही लेटी थी बस। तुम्हारा सारा सामान पैक कर दिया है। अब तक तुम सोए क्यों नहीं? कल सुबह जाना है ना तुम्हें? मुझे माफ कर दीजिए दीदी। किस लिए? तुम किसी दूसरी लड़की से प्यार करते हो, इस बारे में मैं नहीं जानती थी। दीदी, आप मुझसे नाराज है क्या? नहीं, मुझे थोड़ा दुख तो है, लेकिन तुम उस बारे में मत सोचो। मेरे जाने से पहले मैं आपको सब कुछ बताने वाला था। वो एक कंपनी में स्टेनोग्राफर है, गरीब है बेचारी। मैं ऊटी में जब ट्रेनिंग के लिए गया था, वहीं उससे मुलाकात हुई। वो कॉटन की रहने वाली है। थोड़े दिन वहाँ काम था, अभी यही रह रही है। ये उसका एड्रेस। दीदी, आप उनके घर जाकर उनसे मिल लेना। जैसे ही मैं वापस आऊंगा तब उससे मैं शादी कर लूंगा। ठीक है। हेलो। हाय। तुषार चला गया क्या? चला गया। अच्छा, तभी तुम उदास हो। बचपन से लेकर आज तक मैंने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। अगर अकेले रहना मुश्किल है तो शादी की प्लानिंग कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं है। चल मैं चलती हूँ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। आप बैठे रहिए, उठिए मत। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, पूरे दिन थकान रहती है और सीने में भी दर्द रहता है। बहुत इलाज किया पर कोई सुधार नहीं, इसीलिए आपके पास आए हैं डॉक्टर। माँ जी, आप उठ पाएंगी क्या? आइए, लेट जाइए। लेटिए। मुंह खोलिए। हाँ। वैसे माँ जी, मुझे तो कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। मन शांत नहीं है, यही बीमारी है मुझे। इसका कोई इलाज नहीं। अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए माँ जी। मेरा अपना बेटा बहुत ही खुदगर्ज बन गया है, ऐसे में मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? आइए।
आराम से। आप अंदर आइए। जी। माँ जी को ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ये दवा ले लीजिए। माँ जी को किसी तरह का मानसिक तनाव ना हो, ये ध्यान रखिए। ओके डॉक्टर। चलते ठीक है। प्रिय जया, जैसा सोचा था तुमने मेरी माँ का वैसा ही ख्याल रखा, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास वक्त नहीं था इसलिए दोस्त को भेजा। तुम्हारा प्रिय मोहन। मेरा अपना बेटा बहुत ही खुदगर्ज बन गया है, ऐसे में मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ? घर में पेशेंट का इलाज करने की मेरी फीस 25 रुपए होती है, मैंने वो रख ली है। बाकी अरे के कोई पैसे। बात नहीं, आप रख लीजिए मैडम। एडवोकेट मोहन जी की माँ है ये, उन्होंने ही बोला है देने को। वो ज्यादा दे सकते हैं, उस वजह से मुझे अपनी फीस बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये उन्हें बता दीजिएगा। पकड़िए। आपकी बीमारी की वजह मैं समझ गई, मेरे पास उसका इलाज नहीं है। फिर भी मैंने आपको जो दवाइयाँ लिख कर दी हैं उसे टाइम से लीजिएगा। उम्मीद है उससे आपका मानसिक तनाव थोड़ा कम हो जाएगा। हेलो, मैं स्टेनोग्राफर सुभाषिनी से बात कर सकती हूँ? हेलो, सुभाषिनी है क्या? मैं डॉक्टर जया बात कर रही हूँ, तुषार की बहन। हाँ हाँ, अच्छा सुभाषिनी, मुझे तुमसे मिलना है। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे घर आती हूँ। सुभाषिनी का घर यही है क्या? हाँ। सुभाषिनी घर पर नहीं है? मैं डॉक्टर जया हूँ। हाँ। मैं सुभाषिनी से मिलने आई हूँ। अरे सुभाषिनी, देखो तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। आप मेरी जया दीदी है ना? मैंने सही पहचाना ना? आज मैं पहली बार आपसे मिल रही हूँ। अगर आपको लाखों की भीड़ में देखती तो भी मैं आपको पहचान लेती। तुषार ने मुझे आपके बारे में A to Z सारी बातें बताई हैं दीदी। आइए ना, अंदर बैठ के बात करते हैं। आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है दीदी। मेरी दीदी मुझसे मिलने जो आई है। आइए बैठिए, बैठिए ना। बाहर जो बैठे हैं वो कौन है? मेरी अपनी बुआ का लड़का है, हमारी मदद करने के लिए यहाँ रुका हुआ है। वो बहुत ही सीधा साधा लड़का है, शहर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो अभी तक ऑफिस से नहीं आए हैं। दीदी, आप यही सोच रही हैं ना, स्टेनोग्राफर का घर इतना नीट एंड क्लीन कैसे है? इस बात का पैसों से कोई लेना देना नहीं है। तुषार को जब से मैं प्यार करने लगी हूँ तब से घर को सजाने की आदत सी हो गई है। उसकी इज्जत का ख्याल जो रखना है। दीदी, कॉफी या चाय लेंगी? बताइए ना। इस समय मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाय पीकर आई हूँ। तुमसे एक बार मिलना था इसलिए चली आई, बाकी सारी बातें तुमसे बाद में करूंगी। अभी मुझे हॉस्पिटल में एक जरूरी काम से जाना है। कल ऑफिस खत्म होते ही मैं आपके घर आती हूँ। शाम को कुछ देर के लिए मैं अक्सर पार्क में जाकर बैठती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हॉस्पिटल में दिन भर बीमारों के बीच रहती हूँ ना। ठीक है, फिर पार्क में आती हूँ। ये ठीक रहेगा, तो फिर पार्क में बैठकर आराम से बात करेंगे। हाँ। तो अब मैं चलती हूँ।
दीदी, पिताजी आ गए। पिताजी, ये डॉक्टर जया जी हैं, तुषार की बड़ी बहन। आपसे मिलकर खुशी हुई। सारी बात तो आप जानती है ना। तुषार मेरी बेटी से शादी करेगा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। आपकी बेटी भी मुझे बहुत पसंद आई। एक जरूरी काम है, मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। मैं यहाँ बैठूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, बैठ जाइए। थैंक्स। हाँ। बस काफी देर से आएगी। आपको एतराज ना हो तो मैं छोड़ दूं? शुक्रिया, कोई जरूरत नहीं है। माँ की तबीयत अभी अच्छी है। माँ ने बोला जो डॉक्टर ने दवा दी थी वो काम कर रही है। जिस डॉक्टर ने मेरी माँ का इलाज किया है उसे लिफ्ट देना कोई गुनाह नहीं है। आइए ना। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए आप, प्लीज। ठीक है, मैं चलता हूँ। हेलो। हाँ, सुभाषिनी, तुम पार्क में क्यों नहीं आई? अच्छा, पिताजी को क्या तकलीफ है? अच्छे हैं ना आप? ठीक है। कहाँ से बोल रही हो? दुकान से? ठीक है ठीक है, कल आ जाना। रखती हूँ। तुषार का खत है क्या? नहीं, प्रिया का खत है। बेचारी बहुत दुखी है। बेचारी के साथ ऐसा क्यों हो गया? उसके पिताजी कितने नेक इंसान हैं। कुछ खास बात लिखी है क्या उसने? जब मैं और तुषार वहाँ गए थे तब मैंने उसे एक दवाई लिख कर दी थी। वो कह रही है कि वो वहाँ नहीं मिल रही। उस दवा को लेकर मैं ही 2 दिन बाद वहाँ चली जाती हूँ। ले जा करके दे दो बेटा, उसके हाथ की बीमारी जरा ठीक होने दो। उसके माँ पिता का ही स्वभाव उस लड़की में भी है। कितनी अच्छी लड़की थी वो बेचारी। भूख लगी है, जल्दी हमको खाना दो, भूख लगी है। जया, ये तुम्हारे लिए है, इसे मत देना। ये बीमार है। हाँ, नहीं दूंगी नहीं दूंगी, ये तो बीमार है। तुम्हारी तबीयत ठीक होती ना फिर भी नहीं देती मैं तुम्हें। दीदी, थोड़ा सा दो ना। नहीं दूंगी। अगर मांगोगी तो माँ को बता दूंगी। नहीं, मत बताना, थोड़ा सा ही दे दो ना। ये लड़की ना हमेशा नजर लगाती है। आप मेरी प्यारी दीदी है ना? दे दो। ये लो एक निवाला। तुम खाओगी या मैं खाऊं? अच्छा, आप ही खा लो। ठीक है, मैं ही खा लेती हूँ। ये किसके लिए? मेरे लिए। क्या? तुम्हारे लिए? तबीयत खराब है ना तुम्हारी? ये किसके लिए? ये हम दोनों का। मैं बड़ी हूँ तो मैं ही खाऊंगी ना।
हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तुषार का लेटर आया है क्या? हाँ, मेरे लिए एक भेजा था। मेरे घर पे भी एक लेटर आया था, मैंने जवाब भी लिखा। सुभाषिनी हमारे घर आई थी, ऐसा उसे बताऊंगी ना। तुषार के जाने के बाद से इस कमरे में आई ही नहीं। बैठो ना। मैं इस पे बैठ सकती हूँ क्या दीदी? मेरी परमिशन के पहले ही तुषार ने फैसला ले लिया है ना। दीदी, आप उनके फैसले को सपोर्ट करेंगी ये उनको पता था, उन्होंने खुद मुझे बताया था। उसके बारे में तुम नहीं जानती हो। एक बात बताऊं तुम्हें, शुभ तुम काम पर जाना बंद कर दो। तुम्हारे घर को देखने के बाद मुझे लगता है तुम्हें घर पर रहना चाहिए। मेरे घर को देख के ऐसा बोल रही है ना दीदी? एक घर को देखने के बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसा चल रहा है। और वैसे भी वापस आने के बाद तुषार तुम्हें काम नहीं करने देगा। ये तो उनकी मर्जी है। अरे कौन हो तुम? ऐसे कहाँ घुसे जा रहे हो घर में? सुभाषिनी को बुलाओ। हम्म। ये दिख रहा है? दबाना जानते हो ना? इसको ऐसे दबाओ। सुनाई दिया? किसी भी घर में जाने से पहले बाहर खड़े रहो, उसके बाद इसको उंगली से दबाओ। उसके बाद कोई ना आए तो फिर क्या करना है? दरवाजा खटखटाना है। फिर आकर कोई दरवाजा खोलेगा, सुभाषिनी से मिलना है, ऐसा बोलो उसको। समझ में आया? नाम क्या है तुम्हारा? रामू। आइए रामू जी, पधारिए, आइए। आप प्राइवेट हॉस्पिटल खोलना चाहती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। सुभाषिनी को ढूंढते रामू नाम का एक आदमी आया है। उन्हें अंदर बुला सकते हैं क्या? उन्हें अंदर भेज दीजिए। हाँ, पिताजी ने भेजा है तुम्हें बुलाने के लिए। रामू तुम चलो, मैं बाद में आती हूँ। तुम भी साथ चलो। ठीक है चलो, चलती हूँ दीदी। माफ करिएगा दीदी, रामू को इज्जत देना नहीं आता, गांव का रहने वाला है ना। रामू को इज्जत देना नहीं आता तो कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। जाने दो, तुम टेंशन मत लो, जाओ। मैं कल आती हूँ। कल मैं गांव जाने वाली हूँ। रिया। तुषार का लेटर आया है, आपके बारे में पूछ रहा था। दीदी। रिया जब जया से मिलती है तो जैसे इसे दुनिया मिल जाती है। बैठो जया, बैठ के बात करो। बातें करने के लिए हम दोनों के पास अभी बहुत समय है। हाँ। वैसे भी मैं और प्रिया घर के इर्द गिर्द और नदी के पास आज साथ घूमने वाले हैं। वैसे भी शहरों में ये सारी चीजें हम कहाँ देख पाते हैं। अब क्या कहूँ, कितने साल हो गए हैं, सब कुछ भूल चुकी हूँ मैं। क्या दीदी, आप मुझे भी भूल गई क्या? नहीं नहीं, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। गाँव आते ही सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, पूरा बचपन याद आ जाता है। इस पेड़ को देखने पर बचपन की सारी बातें याद आ जाती हैं। कभी नहीं भूल सकती उन यादों को मैं। वहाँ देखो, वो कितना अच्छा लग रहा है। क्या है दीदी? दीदी, हम उसको चढ़ के तोड़े क्या? नहीं गिर जाएंगे तो? अरे नहीं गिरेंगे। मैंने कहा था ना हम गिर जाएंगे। दीदी, आप इतनी देर से क्या सोच रही हो? चलो ना। चलो चलते हैं।
तुम्हें याद है प्रिया, यही हम झूला झूला करते थे। वो कैसे भूल सकती हूँ दीदी। सही कह रही हो तुम। प्रिया, अभी लेकर आती हूँ। अरे अरे वाह, मेरी फेवरेट डिश। ये किसके लिए? क्या किसके लिए? आप ही खाएंगी? नहीं नहीं नहीं, आज तो मैं पूरा तुम्हें ही खिलाऊंगी। आ, 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 आ। सो जाइए दीदी। और तुम? मैं नीचे चटाई बिछाकर सो जाऊंगी। यहाँ बैठो। क्या हुआ दीदी? मैं यहाँ सिर्फ दवाई देने नहीं आई थी, तुमसे एक जरूरी बात भी करनी थी प्रिया। जब से यहाँ आई हूँ तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझसे हो ही नहीं रहा। मैं तुमसे नहीं कह पा रही प्रिया। दीदी कोई भी बात हो, आप कभी भी मुझसे बोल सकती हैं। जब मैं पिछली बार आई थी तब मुझे पता चला कि तुम्हें तुषार से प्यार है, और मैंने तुमसे वादा भी किया था। लेकिन तुषार वो किसी और लड़की से शादी करने का वादा कर चुका है प्रिया। वो उसे बहुत प्यार करता है। उसने ये बात मुझे खुद बताई थी। प्रिया, तुम उससे प्यार करती हो, ये बात वो नहीं जानता था। दीदी दीदी आप दुखी मत होइए। वो उस लड़की से प्यार करता है, उससे शादी करने का वादा कर चुका है, तो अब मैं उसे मना भी कैसे कर सकती हूँ? ये तो उसके साथ नाइंसाफी होगी ना। ये बात आप उसे कभी मत बताइएगा। मेरे बारे में सोचकर आप दुखी मत होइए। आप सो जाइए, मैं खुद को संभाल लूंगी। अरे क्या कर रहे हो वहाँ पर? जल्दी आओ, ट्रेन छूट जाएगी। जल्दी से। अरे जल्दी आओ। दीदी फिर कब आएंगी? कब आऊंगी ये बता नहीं सकती प्रिया। कुछ काम बाकी है, इसीलिए घर छोड़कर जल्दी आना भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब दीदी वापस नहीं आओगी ना? तुम ऐसा क्यों कह रही हो प्रिया? तुम्हें और सर को मैं कभी भी नहीं भूल सकती। जैसे ही काम हो जाएगा मैं तुरंत आ जाऊंगी। जाओ। नहीं, मैं गाड़ी छूटने के बाद जाती हूँ। कोई बात नहीं, तुम चली जाओ। जाओ ना। दीदी तुषार का कोई खत आएगा तो खबर दीजिएगा। हाँ ठीक है, तुम जाओ। आप मुझे जानती हैं क्या? कहीं तो देखा है मैंने। मेरी डिलीवरी आपने ही तो की थी और बस का किराया भी आपने ही दिया था। हाँ याद आया। बच्ची कहाँ है? वो घर में माँ के पास है और मैं काम पर जा रही हूँ। माँ के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। बच्ची के पिता नहीं है क्या? मैं एक शॉप में काम किया करती थी, वहाँ के एक छोटे मालिक के जरिए पैदा हुई बच्ची है वो। जब उन्हें पता चला कि मैं पेट से हूँ तो मुझे कुछ पैसे देकर काम से भी निकाल दिया।
फिर डिलीवरी होने के बाद जब मैं उसके पास गई तो उसने मदद करने से भी इनकार कर दिया। फिर मैंने उसके ऊपर केस किया, उसमें भी बहुत खर्च हो गया। मोहन नाम का एक बहुत बड़ा वकील मालिक के पक्ष में खड़ा था। बच्ची की परवरिश के लिए कुछ नहीं मिला, उसका अफसोस नहीं, लेकिन गांव के हर मर्द के साथ मैं हमबिस्तर हो रही हूँ ऐसा उस वकील ने कोर्ट में बोल दिया। सच के खिलाफ लड़ने वाले उस गद्दार को भगवान सजा देंगे। ये लो। थैंक यू। अरे बेटी आ गई। सुभाषिनी 3-4 बार यहाँ आ चुकी है। मैंने उसे बोला अंदर ही है, आ जाओ आ जाओ। अरे तुम कैसी हो? पुष्कर मामा बता रहे थे कि तुम मुझसे कई बार मिलने आई थी। आओ बैठो। क्या हुआ सुभाषिनी, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो क्या? क्या हुआ बता, क्यों रो रही हो तुम? बताओ मुझे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई दीदी। सुभाषिनी, क्या बैठो, क्या बात है बताओ, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, बताओ ना। दीदी सिर्फ आप अब मुझे बचा सकती हैं। मैं तुम पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी, तुम मेरी बहन जैसी हो। बताओ, खुलकर बताओ क्या बात है, बताओ ना मुझे। एक हैवान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या? मेरा मकान मालिक किराया लेने घर आया था, मैं अकेली थी। मुझे अकेला पाके उसने मेरे साथ तुम्हारे साथ? उसने मेरा रेप किया। उस हैवान के हाथों से मैं किसी तरह बच के भाग आई हूँ दीदी। एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ ऐसा हो गया, तुमने ऐसा क्यों होने दिया? मुझे अपने आप से घिन आ रही है दीदी, मुझे बचा लीजिए। जो कुछ हुआ उससे मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूँ? इस दुनिया में सिर्फ आप ही मुझे बचा सकती हैं। ये सब कब हुआ था? 3 महीने हो गए। तुम प्रेग्नेंट हो क्या? ओहो, ये परेशानी है। इसका मतलब जो कुछ हुआ तुम्हारी सहमति से हुआ। ये क्या दीदी, ऐसे क्यों बोल रही हैं? 3 महीने हो गए और तुमने मुझे अब तक इस बारे में नहीं बताया। इतने दिनों से तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? मैं अपने तुषार की बड़ी बहन से ये बात कैसे बोल सकती थी? अभी मुझे बताने के पीछे तुम्हारा कोई मकसद है ना? तुम्हें इस बच्चे को गिराना है ना? ये मुमकिन ही नहीं है। तुम मेरे लिए पराई नहीं हो। मेरा भाई जिससे शादी करने वाला है वो औरत हो तुम। दीदी मैं आपसे ये बात कभी नहीं बताती। किसी दूसरे शहर जाके किसी दूसरे डॉक्टर से ऑपरेशन करवा सकती थी। जब से मैंने आपसे बात की लगा आप मेरी दीदी हैं, पर अभी मैं जिसे अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ वो डॉक्टर जया है। डॉक्टर जया तुषार की बहन है। तुषार की दीदी एक डॉक्टर है ऐसा मैं सोच रही थी। दीदी मैं आपसे ये बात कभी नहीं बताती। किसी दूसरे शहर जाके किसी दूसरे डॉक्टर से ऑपरेशन करवा सकती थी। जब से मैंने आपसे बात की लगा आप मेरी दीदी हैं, पर अभी मैं जिसे अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ वो डॉक्टर जया है। डॉक्टर जया तुषार की बहन है। तुषार की दीदी एक डॉक्टर है ऐसा मैं सोच रही थी। अब मैं क्या करूं? तुमसे ये बात कैसे छुपाऊं तुषार? क्या करना चाहिए मुझे? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह।
मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैं तुम्हारा अबॉर्शन करने को तैयार हूँ। एक डॉक्टर होने का फर्ज निभा रही हूँ मैं। मेरी दीदी ने मुझे नई जिंदगी देने का फैसला किया है। एक डॉक्टर मर्यादा का पालन करने वाले पुरोहित जैसा होता है, इसलिए ये बात मैं अपने भाई को नहीं बताऊंगी। लेकिन सुभाषिनी, पति पत्नी के बीच विश्वास होना चाहिए। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, ये बात तुम्हें तुषार को बतानी होगी। यही ठीक रहेगा। हॉस्पिटल आ जाओ। आ जाओ। हेलो हेलो, डॉक्टर सुमित्रा को फोन दीजिए, अर्जेंट। हेलो, जरा जल्दी कीजिए, ओटी में होंगी, प्लीज जरा जल्दी कीजिए ना। सुमित्रा है ना? सुमित्रा, जल्दी से यहाँ आ जाओ, प्लीज प्लीज। जया, 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 क्या हुआ? बोलो, क्या हुआ है? सिस्टर, क्या हुआ है यहाँ? सुभाषिनी नाम की पेशेंट का एमटीसी था, कार्डियो का प्रॉब्लम था। हाँ, तो उसमें क्या हुआ? घबराने वाली क्या बात है? वो अबॉर्शन के लिए पहले भी दवाई ले चुकी है और अब वो मर गई। डॉक्टर जया, तुम्हारे हाथ से कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? इतनी परेशान क्यों हो तुम? किसी भी पेशेंट को किसी भी समय पर कार्डियो अरेस्ट तो आता ही है। वो लड़की कौन है तुम नहीं जानती? मैं जानती हूँ, सुभाषिनी नाम है उसका। उस लड़की के साथ कोई भी नहीं आया था। उसके घर वाले भी इस बारे में नहीं जानते, ऐसा मुझे लग रहा है। जो होना था हो गया, अब तुम परेशान मत हो। पोस्टमार्टम करवाते हैं। मैं हस्बैंड को बुलाती हूँ और जाकर फॉर्मेलिटी पूरी करती हूँ। सुभाषिनी ने अबॉर्शन के लिए दवा ली थी और इसीलिए इस तरह की घटना घट गई। कुछ भी हो, वो मर चुकी है। उसकी लाश को हम लेके चले जाते हैं। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी लेकर जाइए। जो होना था वो तो हो गया, अब उसके शरीर की चीरफाड़ करके क्या मिलेगा? मौत अचानक से हुई है, इसीलिए पोस्टमार्टम करना जरूरी है। इससे हमें पता चल जाएगा कि उसने कौन सी दवाई खाई थी। अगर इसमें मेरी गलती होगी तो वो भी पता चल जाएगी। डॉक्टर साहब, हमें आप पे भरोसा है। पोस्टमार्टम क्यों करना उसका? अब तो जो भी होना था वो हो चुका है ना। क्या हुआ? अब पोस्टमार्टम करना है ऐसा डॉक्टर साहब बोल रहे इससे हैं। कोई फायदा नहीं है। आप कौन है? ये हमारी पार्टी के मेंबर हैं। कहो तो मैं सुप्रीम से मिलता हूँ। जो होना था हो गया। किसी की जिंदगी और मौत का भरोसा नहीं होता। चलो चलते हैं। इन्हीं लोगों को फैसला करने दो। उन्हें पोस्टमार्टम नहीं चाहिए तो ठीक है, तुम हिम्मत रखो। हाँ,
हेलो जया, सुमित्रा तुम हो ना? हाँ, पोस्टमार्टम किए बिना डेड बॉडी ले गए और उसका अंतिम संस्कार भी हो गया। जया तुम निश्चिंत रहो, तुम डॉक्टर हो, हिम्मत रखो। ठीक है, हाँ कल मिलते हैं, रखती हूँ। चलो बेटी खाना खा लो। मुझे नहीं खाना मामा। अरे ऐसे कैसे चलेगा? शाम को कॉफी भी नहीं पी थी। चलो खाना खाओ। नहीं मामा, मामा आप खाना खाकर आराम से सो जाइए, मुझे नींद आ रही है। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। यही है क्या? देखिए वही डॉक्टर यार देखो तो ऐसे ऐसे डॉक्टर नहीं आ रही है उसे। देखिए क्या वो तो गलत किया है इसने? आ रही है। आता भी नहीं है कुछ और। ऐसे कोई करता है क्या? वहीं तो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। थैंक यू। अखबार देखा आपने? क्या कुछ खास है? इस अखबार में सुबह जो मौत हुई है उसके बारे में छपा है। मीडिया के लोग बढ़ा चढ़ा कर लिखने में माहिर होते हैं ना। जरा पढ़िए। एक लड़की की बहुत ही दर्दनाक मौत। सुभाषिनी नाम की एक गरीब लड़की जो लोगों के घरों में काम करती थी, वो किसी हैवान के चलते गर्भवती हो गई। उस वजह से वो हॉस्पिटल गई और वहाँ किसी डॉक्टर के जरिए अबॉर्शन करवाया। ये लड़की कोई और नहीं, डॉक्टर जया के भाई की प्रेमिका है। अभी लोगों का कहना है कि अमेरिका में काम करने वाले जया के भाई की वजह से ये लड़की गर्भवती बनी है और उसी वजह से डॉक्टर जया ने उस बच्चे को गिराने पर मजबूर किया। उसे कहा गया था कि एक माइनर ऑपरेशन करना है और इसी बहाने से उस लड़की को बुलाकर ऑपरेशन के वक्त उस लड़की की हत्या कर दी गई। डॉक्टर आप चिंता मत कीजिए, ये पत्रकार लोग ऐसा ही लिखते हैं। जो लोग आपको जानते हैं वो थोड़ी विश्वास करेंगे। डॉक्टर आज तो ओपी है ना? किसी और को जाने के लिए कह दीजिए। जो लड़की मर गई है उसका एक रिश्तेदार आया था ना पहले, तुम्हें याद है ना बेटी? वो फिर से आया है। भेजिए। बैठो। क्या काम है? दरअसल घर वाले बहुत तकलीफ में हैं। आप लोगों की तरह सुभाषिनी की मौत को लेकर मैं भी बहुत परेशान हूँ। हाँ, एक हॉस्पिटल में रोजाना कितने लोग मरते हैं। एक पिता के दुख से बड़ा डॉक्टर का दुख हो सकता है क्या? रिश्तेदार होने के नाते मुझे भी दुख है। सुभाषिनी का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। वो इतना परेशान है कि अपने काम पे भी नहीं जा पा रहे हैं। डॉक्टर आप हेल्प करेंगी? कैसी हेल्प? दरअसल उन्हें कुछ पैसों की बहुत जरूरत है। 1000 रुपए तुरंत चाहिए। शुभा के पिताजी की मदद करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मेरे हाथों एक पेशेंट मर गई है ऐसा कहकर पैसे मांगोगे तो मैं नहीं दूंगी। इस बारे में सोचना भी मत। हाँ, नहीं चाहिए। कितने लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि डॉक्टर ने सुभाषिनी को जानबूझ के मारा है। ऐसा वो लोग केस करने के बारे में सोच रहे हैं। कमेटी ने भी हाँ बोल दिया है। वो तो वो बेचारे थे कि मना कर दिए। कैसी हैं आप? ऐसे आदमी की मदद भी नहीं कर सकती हैं आप। तो फिर मैं घर पर आकर उनसे मिलती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, आप उनसे मिलने मत आइएगा। सब लोग आप पे ही गुस्सा निकालेंगे। कुछ भी हो सकता है। वहाँ आपको क्यों आना है? आप पैसे दे दीजिए ना। ये लो 1000 रुपए। डॉक्टर जी बहुत अच्छा कर रही हैं आप। चलता हूँ। डॉक्टर की तबीयत ठीक नहीं है, इस समय किसी का इलाज नहीं कर रही हैं। हम यहाँ डॉक्टर की तबीयत पूछने के लिए नहीं आए हैं। उनसे कहो एमएलए और मंडल के सेक्रेटरी मिलने के लिए आए हैं। डॉक्टर की तबीयत खराब है,
तो उसकी खैरियत तो पूछनी पड़ेगी ना। मैं यहाँ का एमएलए हूँ और ये मंडल के अधिकारी हैं। इन्हें तो आपने सुभाषिनी की मौत के समय हॉस्पिटल में देखा ही होगा। बैठिए डॉक्टर। समझ तो गई होंगी कि हमारे यहाँ पर आने का कारण क्या है। नहीं। ये ठीक नहीं है। गांव में और अखबारों में हर जगह पर आपके खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है, तो आप समझ सकती हैं कि जनप्रतिनिधि यहाँ पर क्यों आए हैं। ओह, अब समझ में आया। आपके भाई और सुभाषिनी दोनों प्यार करते थे क्या? हाँ। मतलब आप पर जो आरोप लगे हैं वो सही है? ये झूठ है। मेरे भाई तुषार को अमेरिका गए 5 महीने हो गए हैं और सुभाषिनी 3 महीने के गर्भ से थी। वो 3 महीने के गर्भ से थी, ऐसा आप अपने फायदे के लिए बोल रही हैं ना? मैं सच कह रही हूँ। उसके पेट में 3 महीने का बच्चा था, ऐसा कोई सबूत है आपके पास? अभी तो कोई सबूत नहीं है। पोस्टमार्टम किए बिना ही डेड बॉडी को लेकर जाएंगे ऐसा आपने ही कहा था ना, और सुप्रीम को बोलकर आपने ऐसा कर भी दिया। ओहो, पोस्टमार्टम से कोई फायदा नहीं है। आप डॉक्टर हो के ऐसी बात कर रही हैं? फिर किसी एमएलए से हम पोस्टमार्टम करवा सकते हैं क्या? आप अपनी हाथ पार कर रही हैं। याद रखिए कि मैं एक एमएलए हूँ। मुझे पता है सर, और मैं जानती हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। जनता को पूरा यकीन है कि सुभाषिनी मरी नहीं, उसे मारा गया है। कुछ लोग अंधविश्वास से ऐसा कह सकते हैं और अखबार वाले भी छाप सकते हैं, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं और हॉस्पिटल के लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। पहले हम जनता से विचार करेंगे, उसके बाद इनसे बात करेंगे। ठीक है, हम जनता के सामने ये मुद्दा ले जाएंगे। हमें आपको कुछ कहने का हक नहीं है, तो ठीक है, हम कुछ नहीं कहते। हम जा करके कानून मंत्री से मिलेंगे। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। सस्पेंशन का ऑर्डर है ना, जानने के बाद ही यहाँ आई। इस केस में पॉलिटिक्स हो रही है, तुम शांति से रहो। इंक्वायरी तो होगी ना। मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है सुमित्रा। तुम्हें धीरज रखना होगा। इंक्वायरी के समय प्रोसिक्यूशन के भी लोग होंगे, लेकिन सच और न्याय तुम्हारे ही साथ है। अभी ड्यूटी पर जाना है, शाम को घर आकर मिलती हूँ। यहाँ क्यों आए हो तुम? डॉक्टर साहिबा, आपको सस्पेंड होने का ऑर्डर मिला है, इसके लिए हम लोग जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि इसका जिम्मेदार कौन है। हाँ, देखिए डॉक्टर साहिबा, आपके खिलाफ केस दर्ज करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट की तरफ से केस चला तो हम किसकी तरफ खड़े रहें? जैसे तुम्हारी मर्जी। मामा तो आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, उसके लिए आपको उनकी मदद करनी होगी। पैसे देने की ही बात है ना? हाँ, और किस लिए आऊंगा मैं? मामा जी की तबीयत ठीक नहीं है, इलाज के लिए पैसे चाहिए और उनपे कुछ कर्ज भी है। 2000 रुपए मिल गए तो थोड़ा काम हो जाएगा। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। हाँ मत दो, मैं कौन सा तुमसे भीख मांगने के लिए आया हूँ? मैं तो तुम्हें बचाना चाह रहा था। सुनो, ये मर्डर केस है और हमारे पास गवाह भी बहुत सारे हैं। अरे 2000 रुपए तो मांगा है, तुमसे वो भी नहीं निकल रहा है। तुम्हारे खिलाफ तो मैं भी गवाही दूंगा। अरे रुको, मेरी बात सुनो। क्या है? मैं अभी आता हूँ। हाँ। बेटी, उसे दे दो पैसे जो चाहिए। तो मुझे बेकार में गुस्सा दिला रहा है मामा। अब क्या करोगी बेटी? सरकार भी तुम्हारे खिलाफ है, सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे तो बताओ कैसे चलेगा? बेटी, उसे जो चाहिए दे दो। मैं नहीं दूंगी। ठीक है, मत तो। मैंने आज तक तुमसे कोई पगार नहीं ली, कभी 1 रुपया भी नहीं मांगा। मुझे अभी 2000 रुपए चाहिए। अभी 2000 देने के बाद वो पैसे खर्च हो जाने पर वो फिर से आ जाएगा। वो सब बाद में देखेंगे, अभी 2000 दे दो उसको। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है बेटा। बेटा, तुम्हारा मामा बोल रहा हूँ, दे दो उसे। बाहर खड़ा है वो।
मेरी बेटी बहुत होशियार है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। चलो चलो चलो। जया, वहाँ पर क्यों रुक गई? आओ ना। जाओ बेटा, ऊपर डैडी के साथ खेलो। तुम्हारे खिलाफ उन्होंने जो एक्शन लिया है, उस बात को लेकर डॉक्टर और स्टाफ भी बहुत गुस्से में है। ये तो होना ही था सुमित्रा। यहाँ तो हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। पोस्टमार्टम किए बिना डेड बॉडी देकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो होना था हो गया। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तुम्हारी तरफ ही होगी। मुझे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मुझे इज्जत से जीने दे, मेरे लिए यही काफी है। ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शुभा के घर वालों की तरफ से धमकी देने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए उसका भाई मेरे घर आया था। आसपास के लोग भी परेशान कर रहे हैं। कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ ठहर जाऊं क्या सुमित्रा? ये तो नहीं हो सकता। ओह, डिपार्टमेंट ने जिसे मुझसे सवाल करने के लिए बैठाया है, मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ? ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। गलत मत समझना। अगर तुम मेरे साथ भी रहो और मेरी नौकरी चली गई तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मेरे पति के बारे में मैंने कितनी बार बताया है, मैं यहाँ किसी काम वाली को भी नहीं रखती हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? तुम पर विश्वास है जया, पर अपने पति के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हें बेइज्जत करने की जरा भी कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझे गलत मत समझना। फिलहाल तो मैं अपने बारे में सोच रही हूँ। मेरा भाई मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। जब उसे ये सब पता चलेगा, पता नहीं वो क्या सोचेगा। रुको जया, मुझे आज ही गांव जाना होगा। नाबियार सर से मिलकर उन्हें पूरी बात बतानी होगी। बेहतर यही होगा कि कुछ दिन के लिए तुम अपना ठिकाना बदल लो। मुझे वहाँ पर बिल्कुल शांति नहीं मिल रही है। हिम्मत मत हारो। पहले ये छानबीन खत्म होने दो, फिर कोई अच्छा सा वकील कर लेंगे। कुछ दिन के लिए मैं वहाँ पर जाकर रह लूंगा। यही ठीक रहेगा पिताजी। प्रिया, यहाँ तुम अकेले? कोई बात नहीं दीदी, यहाँ पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, वो आकर यहाँ रहेंगी। तुषार को खबर कर दो। ये सब जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। तुषार को इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाद में तो पता चलेगा ही, इसलिए अभी बता दो। आगे जो कुछ भी होगा हम उसका सामना कर लेंगे। जैसी आपकी मर्जी सर। हम यहाँ से कल निकलेंगे। जाने से पहले यहाँ के कुछ काम निपटाने होंगे, वो खत्म करके मैं जल्दी वहाँ पहुँच जाऊंगा। दीदी, रो मत दीदी। अंदर आ जाओ। अरे दरवाजा खुला है, आ जाओ अंदर। अरे 2 मिनट शांति से बैठने भी नहीं देते ये गांव वाले लोग। अब क्या है? डॉक्टर साहिबा से मिलना है। डॉक्टर यहाँ नहीं है। हाँ, तो बुलाओ ना उन्हें। क्यों मिलना चाहते हो? मामा की तबीयत ठीक नहीं है, शहर ले जाना पड़ेगा। हाँ, तुरंत लेकर जाओ उनको। 3000 रुपए चाहिए। शहर में दिखाने के लिए कम से कम 3000 तो लगेंगे ना। अरे पैसे का इंतजाम करो और लेकर जाओ। मैं कहाँ से करूँ? तो फिर कौन देगा पैसे? उनकी बेटी को जिसने मारा है उसी को देना पड़ेगा। तो तुम धमकी देकर पैसे लेना चाहते हो क्या? जो भी जरूरत पड़ेगी वो देना पड़ेगा। नहीं दिया तो क्या करोगे? मैं लोगों को बता दूंगा। लोगों को हम जवाब दे देंगे। तुम जाओ यहाँ से। डॉक्टर से मिलने के बाद जाऊंगा। डॉक्टर गाँव गई हैं। तो आने दो। अगर 2 दिन लेट हो गया तो क्या करोगे? कोई बात नहीं, उनके आने के बाद ही जाऊंगा। यही रुकोगे क्या? हाँ, ऐसा ही समझो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। मैं नहीं जाने वाला। नहीं जाओगे? ना। मुझे धमकी दे रहे हो? पुष्कर मामा को? बुढ़ा हो गया हूँ लेकिन बहुत दम है मेरे अंदर। तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, समझे? डॉक्टर जया से मिलने आया हूँ। वो तो गाँव गई है। वो तो रामू है ना? हाँ वही है। वो यहाँ क्या कर रहा है? डरा कर हमसे पैसे लेने आया है वो। रोज रोज का धंधा बना लिया इसने, बार बार चला आता है। मन तो कर रहा धक्के मार कर निकाल दो इसको। परेशान कर दिया इसने, जाता ही नहीं है यहाँ से। मैं जान सकता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ, डॉक्टर से मिलना है मुझे। वो यहाँ नहीं है, किसी ने बताया नहीं? हाँ, आने के बाद मिल लूंगा। ओहो,
इतना जरूरी काम है क्या? हाँ, मतलब तुम डॉक्टर से मिले बिना नहीं जाने वाले? हाँ, सवाल ही नहीं उठता। तेरा बाप भी जाएगा। चल निकल चुपचाप। नहीं जाऊंगा तो क्या कर लेगा? नहीं गया तो मैं कौन हूँ ये अच्छे से पता चल जाएगा तुझे। रामू कौन है ये तू भी नहीं जानता है। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा। चलो उठ अभी। उठ गया तो निकल ले। आप कौन है, पहचाना नहीं? मेरा नाम मोहन है, एडवोकेट हूँ। डॉक्टर जया कब तक आएंगी आप बता सकते हैं? आज 2 बजे की ट्रेन से आएंगी। जया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे साथ कार में आओ। नहीं। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे पास 5 मिनट लूंगा। सिर्फ 5 मिनट। बैठो। बोलो। जया के नाम पर पुलिस वालों ने एक केस दर्ज किया है। ओहो, तो सब पता करके आए हो तुम मेरे ऊपर हंसने के लिए? जया, तुम्हें देखकर मैं हंसा जरूर हूँ, लेकिन जवाब में तुम कभी नहीं हंसी हो। जब तुम्हारा नाम भी लेता हूँ तो डॉक्टर जया तुमको तकलीफ होती है। अभी भी तुम मुद्दे की बात पर नहीं आए हो। जया, आज तुम घर पे मत जाना। पर क्यों? मेरे घर पे आके रहो, काफी है। मिस्टर मोहन, तो फिर एक होटल रूम ले लेंगे। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, आप गलत समझ रहे हैं। डॉक्टर, मैं जानता हूँ कि मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ, थोड़ा सा ऐसा वैसा हूँ, लेकिन अभी मैं आपसे जो बोल रहा हूँ वो आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। जब मेरे सामने मुश्किल आई है तो कई सारे लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप भी उन लोगों में से ही एक हैं। चाहे जो हो जाए, आपका केस मैं लड़ूंगा। बस एक वकालत पेपर पर साइन चाहिए, फॉर्म गाड़ी में है। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। जल्दबाजी में मैं कोई फैसला नहीं लेती। चलो। वो रामू आज भी आया था। किस लिए? पैसे मांगने के लिए। बोल रहा था बिना 3000 रुपए लिए यहाँ से नहीं जाऊंगा, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं है कि यहाँ आए। मोहन नाम के एक वकील साहब यहाँ आए थे। नौजवान लड़का है, क्या सबक सिखाया उस रामू को। डॉक्टर जया कौन है? मैं हूँ। आपको अरेस्ट करने का ऑर्डर है। चलिए हमारे साथ। डॉक्टर जया, हिम्मत रखिए। हेलो वकील साहब। हेलो। मेरी समझ से सेक्शन 304 का मामला है ना? 302 लगाने का ऑर्डर मिला था, लेकिन फिर 304 लगाने का समर्थन मिला। तो फिर बेल अवेलेबल है हाँ। ना? मैं करा दूं तो चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा। तो फिर मैं भी स्टेशन चलता ठीक है, चलिए। मैं अपनी गाड़ी में आता हूँ। ओके।
नमस्ते। डॉक्टर, अगर आप अपना केस मुझे देना चाहती हैं तो कल घर पर जरूर आइएगा। आप अपना ही घर समझिए। मिस्टर मोहन से मिलने आई हूँ। यहाँ क्या करने आई हो? माँ जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं डॉक्टर जया हूँ। पहचाना? जिसने मेरा इलाज किया वही डॉक्टर हो। तुम यहाँ आई हो, यही मेरी प्रॉब्लम है। तुम ऐसी औरत निकलोगी, उस दिन मिलकर नहीं लगा था। माँ जी, मुझ पर एक केस चल रहा है, मैं उसी वजह से आई थी। डॉक्टर, आप कब आई? बस अभी अभी आई। माँ, मुझे एक कप कॉफी चाहिए, डॉक्टर जया के लिए भी। नहीं, मैं कॉफी पी कर आई हूँ। कोई बात नहीं, और एक कप पी लीजिए, आइए। सुमित्रा ने बताया तो केस के बारे में पता चला। दरअसल आपका ये केस मैं लड़ना चाहता हूं। उनको दीजिए। लीजिए। देखिए, आप मुझे केस हथियाने वाला लोकल वकील मत समझिए। मुझ पे भरोसा रखिए। मैं एक अच्छा वकील हूँ और अच्छे लोगों को बचाना मेरा फर्ज है। जानती हूँ। कैसे जानती हैं आप? एक केस के बारे में जानती हूँ मैं। बेबी नाम की एक औरत अपने बच्चे की नुकसान की भरपाई के लिए आपके पास आई थी और आपने उसके छोटे मालिक की वकालत करके उस पर झूठा केस बना दिया। याद है आपको? माफ कीजिए, इस तरह के इंसान के प्रति मुझे कोई लगाव नहीं है। मैं कोई राजा हरिश्चंद्र की औलाद नहीं हूँ डॉक्टर जया, और गरीबों को झूठी तसल्ली और तकलीफ देने वाला कोई राजनेता भी नहीं हूँ। मैं तो बस एडवोकेट हूँ। जो कोई भी अपना केस मेरे पास लेकर आता है तो मैं उसी के लिए लड़ता हूँ। उनका केस जो भी हो, ईमानदारी से उनके पक्ष में लड़ना ही मेरा फर्ज बनता है। डॉक्टर जया, आप एक निर्दोष हैं, इस वजह से मैं ये केस नहीं ले रहा हूँ। तो फिर? वैसे ये बताना जरूरी तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। आपको तकलीफ पहुंचेगी तो मुझे दुख होगा, इसीलिए मैं ये केस लड़ना चाहता हूँ। इस केस से छुटकारा मिल जाए फिर भी मेरा दुख कम नहीं होगा। शुभा वो लड़की थी जिससे मेरा भाई शादी करने वाला था। बस यही दुख है तो इसका निवारण कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं उम्मीद से ज्यादा आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि तुषार की माशूका कभी मेरी भी माशूका थी। मिस्टर मोहन, शुभा मेरे भाई की माशूका थी, इसीलिए आप ये सब कह रहे हैं ना? नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल आपका भाई एक अच्छा इंसान है, इसीलिए वो गलती से इस लड़की के चक्कर में पड़ गया था। मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ। वो लड़की और मैं एक ही बिस्तर पर साथ में सो भी चुके हैं, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार। और भी सबूत चाहिए? उसकी जो मौत हुई वो दुर्भाग्य की नहीं, भाग्य की मौत है। मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना? जया, उस दिन पार्क में मैं तुम्हें कार में लिफ्ट देने के लिए पूछ रहा था, याद है तुम्हें? हाँ? उस दिन भी वो आई थी और मुझे देखा भी, और वो मुझे देखने के बाद चुपचाप चली गई। नहीं तो
उसी दिन जया तुम उसे पहचान गई होती। उसके पिता के सीने में दर्द है और वो डॉक्टर से मिलने गई है, ऐसा उसने मुझसे कहा था। शक मत करो। देखो, कोर्ट के बाहर मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बैठो, इस पर साइन कर दीजिए। हाँ, अब आप जा सकती हैं। फीस के बारे में आपने कुछ बताया नहीं। उसमें भी बहुत टाइम है, अभी नहीं चाहिए। वैसे बीच बीच में आपको यहाँ आना होगा। अब परेशान मत होइए। केस किस सिलसिले में? कार्डियक अरेस्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बस कुछ ऐसे डिटेल्स आपको मुझे बताने होंगे। वो मेरे लिए। ठीक है, ये भी चलेगा। सर आप? हाँ, पुष्कर जी से सारी बात पता चली। मोहन तुम्हारा केस लड़ रहा है। अच्छा हुआ, वो अच्छा वकील है। बहुत गुस्सा और हुनर है उस वकील के पास। हाँ। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। इस बेचारी की जिंदगी तो उसने ही बचाई है। आओ। मैं यहाँ बिना बताया गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बैठे। कल मेन विटनेस रामू से पूछताछ करने वाले हैं। केस के सारे डिटेल्स मैंने पढ़ लिए हैं। अभी बहस करने के लिए मुझे थोड़ी डिटेल्स चाहिए, और उसके लिए मुझे थोड़ी पावर की जरूरत पड़ेगी। पर हमारे यहाँ कोई भी ड्रिंक नहीं करता है, इसलिए रखते ही नहीं। माफ कीजिएगा। अरे ये ब्रांडी विस्की किसे चाहिए? अब उससे भी मुझे पावर नहीं मिलता तो मैंने वो भी पीना छोड़ दिया। ऐसा मत कीजिए। आप चाहे तो मेरा केस लड़ने से इनकार भी कर सकते हैं मिस्टर मोहन। इनसे आप कभी मिले? हाँ, उस दिन सुबह डॉक्टर जया के यहाँ सुभाषनी जी गई थी। उसके बाद सुभाषनी को वो जबरदस्ती कहीं लेके गई। आप कैसे कह सकते हैं कि जबरदस्ती लेकर गई? मैंने सुना था। सुभाषनी बोल रही थी, देखो दीदी मेरे साथ तुम जबरदस्ती मत करो, लेकिन ये डॉक्टर मानी ही नहीं। इन्होंने कहा मेरे भाई की इज्जत का सवाल है। ये कह रही थी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, एक छोटी सी सुई चुभाने जैसा दर्द होगा तुम्हें। और फिर उसके बाद ये लेकर के उसे चली गई। फिर कभी सुभाषनी से मिले? उसके बाद मैंने उसकी लाश ही देखी। दैट्स ऑल। आपके चेहरे पर ये चोट का निशान कैसे आया? मुझे घूर कर मत देखिए। ये चोट कैसे लगी ये बताओ। अब बोलो। आपने मुझे मारा। क्या कह रहे हो? मुझसे मिलता जुलता कोई और होगा। वैसे कौन सी जगह थी वो? डॉक्टर जया के घर पर। तो आप वहां क्यों गए थे? बताओ। आखिरकार इस पक्ष का गवाह विपक्ष के घर क्यों गया था? बीमारी की दवा लेने के बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम उन्हें डराकर उनसे पैसे ऐंठने गए थे। बिल्कुल सही कहा ना? नहीं। 2 बार तुम पहले भी वहां जा चुके हो, है ना? नहीं। बैंक में जाकर इस चेक को देकर और उसी बैंक में इस 10 तारीख को चेक नंबर 6422 को जमा कर आपने 1000 रुपए भी निकाला था। अब बोलो। कुछ नहीं बोलने से काम नहीं चलेगा। अंगूठा भी है चेक जमा करने का। हो सकता है। हाँ, तारीख 26 अप्रैल को F6434 उस नंबर पे 2000 का एक चेक जमा करके उसी बैंक से आपने पैसे निकाला है ना? नंबर मैं नहीं जानता। चेक दिया था या नहीं? दिया था। उसके बाद डॉक्टर को डराकर आप वहां पैसे लेने के लिए गए थे, तभी वहां मेरे जैसे आदमी ने आपको मारा था, है ना? बोलो ना। थोड़ा पानी चाहिए। लेट हिम हैव सम वाटर, मिलॉर्ड। यस। वैसे आप काम क्या करते हो? खेती। कौन सी खेती? अब बोलो ना मिस्टर। चावल, गन्ना, नारियल, मक्का, केला क्या उगाते हो? बोलो। ऐसी कोई फिर खेती। कौन सी खेती?
राशन कार्ड को लेकर उसे बदलकर जो राशन मिलता है। ओह अच्छा, तो कुछ जगहों पर दूसरे कामों को भी खेती ही बोला जाता है। मुझे पता नहीं था। खैर छोड़ो, सुभाषिनी के साथ आपका रिश्ता क्या है? वो मेरे रिश्तेदार हैं। आपको और सुभाषिनी को होटल स्टार इंटरनेशनल के किसी स्टाफ ने वहां देखा है क्या? ये बात सही है? नहीं। पिछले जनवरी 7 तारीख की रात को होटल स्टार इंटरनेशनल में 13 नंबर के कमरे में सुभाषिनी को ले जाकर आपने छोड़ा था। जरा होटल का बिल देना। अब बोलो, होटल स्टार इंटरनेशनल में 13 नंबर कमरे में सुभाषिनी को लाकर छोड़े थे ना? हाँ हाँ, वो बोल रही थी उसे किसी से मिलना है। तो उस दिन आप भी 13 नंबर वाले कमरे में सोए थे क्या? मैं उसी होटल के आसपास घूम रहा था। और सुबह सुभाषिनी को लेकर वापस चले गए, है ना? हाँ। और फिर टीवी चैनल में भी सुभाषिनी को लेकर आप एक बार गए थे। जरा डेट देखना क्या है। बोलो, चैनल में गए थे या नहीं गए थे? अब मुझे याद नहीं है। फिर आप सुभाषिनी की मौत के 3 दिन पहले सिटी मेडिकल स्टोर में जाकर एक दवा खरीदे थे। नहीं। कंपाउंडर कृष्णा ने जो पर्ची दी थी उसे देकर दवा नहीं खरीदा था? नहीं। आपने जो दवा खरीदा था, ये पर्ची उसी दवा की है। आपने एरकॉन नाम की दवा ली थी और ये देखिए, इस बिल पर आप ही का नाम लिखा है। हाँ। तो ये दवा किसके लिए ली थी आपने? सवाल का जवाब दो मिस्टर। अब सुभाषिनी ने कहा उसके पेट में दर्द हो रहा है। फिर आपसे पुलिस वालों ने क्या आपका बयान लिया? हाँ, लिए थे। जब आपसे पुलिस वालों ने ऐसा बयान लिया था, तब आपने सुभाषिनी को होटल ले जाने वाली बात, टीवी चैनल में ले जाने वाली बात और उसके लिए दवा खरीदने वाली बात और डॉक्टर से जो पैसा मांग रहे थे वो बात उनको बताया था क्या? नहीं, है ना? जब जैसा मैंने बोला वैसा पुलिस वालों ने लिखा है। हाँ, दैट्स ऑल योर ऑनर। सर ये लीजिए। अरे मेरी कहाँ है? हाँ ये लीजिए आपकी चाय। अरे लाओ भाई, ये मुझे भी लीजिए लो। सर चाय। हेलो मिस्टर मोहन, बैठिए ना। नो थैंक्स। एक लेमन जूस। जी सर। बैठिए। माया नहीं है, मैं अकेला हूं। कमरे में अकेले मेरे साथ होने से डर नहीं लगता? केस की बहस पूरी होने वाली है, बस अब आखिरी आर्गुमेंट बाकी है। फीस है ना, केस लड़ने के लिए। आपने जो मेरी मदद की है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। और उसका सबूत आपने फीस देकर दे दिया है ना? ये पैसे भी उस एहसान की कीमत नहीं चुका सकते। एहसान की कीमत तो आपने पहले ही फीस देकर चुका दिया डॉक्टर, तो अब कोई एहसान वाली बात नहीं रही। मेरी वजह से आपकी जो बेइज्जती हुई उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी। डॉक्टर, आपने कभी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अगर किसी ने किया तो वो मैं हूँ। मुझ पर रहम करके ये फीस वापस ले लीजिए। पर क्यों? क्योंकि ये ठीक नहीं है। तुम्हारा ये केस मैंने इसलिए लड़ा क्योंकि मैंने इसे अपना केस समझा। माँ आ रही हैं, बाहर जाओ। जया, तुमसे मिले बहुत दिन हो गए ना। केस के सिलसिले में कभी कभी फोन करती थी मैं। तुम्हारा भाई अमेरिका में है ना? आ, पता चला था मुझे। आ, केस कहाँ तक पहुँचा? जैसे जैसे फैसले का दिन करीब आ रहा है बहुत डर लग रहा है। भगवान तुम्हारे साथ है, तुम बिल्कुल मत डरो। मेरे बारे में सोचो, मेरा बेटा हमेशा गलत रास्ते पे चलता था। मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। अब वो पीकर नहीं आता, शाम से पहले घर आ जाता है। अब उसके अंदर कोई भी गलत आदत नहीं है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। मेरा बेटा बदल गया है। भगवान तुम्हें भी बचाएंगे। अब मैं चलती हूँ। तुषार, दीदी मेरे आने की उम्मीद नहीं की होगी ना? नहीं। क्लाइमेक्स में सस्पेंस रखने के लिए मैंने ये बात छुपा के रखी। सारी बातें मोहन ने मुझे बता दी है दीदी। वो सब सोचती हूँ तो मुझे
बहुत दुख होता है। किस लिए दुखी होना? इसकी दी हुई जिम्मेदारी में सुभाषिनी के बारे में मुझे सब पता चल गया। एक हिसाब से ये सब जो हुआ हमारे अच्छे के लिए ही हुआ होगा। मेरे बुरे दिल की वजह से भी, है ना? हाँ मिस्टर तुषार, अब मैं चलता हूँ। तुम दोनों भाई बहन को बहुत सारी बातें करनी होगी। मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा। चलता हूँ। यहाँ से जाने के बाद इतना स्वादिष्ट खाना मैं आज खा रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। एक बात बताऊं तुम्हें, मैं भी एक बात बोलूं? आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए ये बात बोल रहा हूँ। आज मोहन सर को भी खाने पर बुलाना चाहिए था। ये भी सही है। और भी वक्त है ना पुष्कर मामा? उनकी वजह से हम बचे हैं। मुझे तुम लोगों से जितना प्यार है उतना ही उससे भी है। हाँ, बहुत भला आदमी है वो। मिस्टर मोहन ने इस केस से तो मुझे बचा लिया है, लेकिन उनका स्वभाव कुछ ठीक नहीं है। अरे क्या स्वभाव की बात करती हो? हाँ, बढ़िया स्वभाव का पाठ सिखाने वाली। अरे जवानी में मर्द थोड़े बहुत ऐसे वैसे होते ही है। उस दुष्ट रामू की क्या धुलाई की उसने। 1 लात मैंने भी मारी थी उसे। अच्छा, आपने भी मारी थी क्या? मेरे गांव जाकर आने के बाद हम मोहन को यहाँ खाने पर बुलाएंगे, ठीक है ना पुष्कर मामा? ठीक है। हाँ। तुम नाम्बियार सर से मिलने जा रहे हो क्या? हाँ, कल ही जाकर उनसे मिलना है। प्रिया, सर नहीं आया क्या? नहीं दीदी, मैं तुषार के साथ आई हूँ। प्रिया को मैं लेकर आया हूँ दीदी, पर क्यों? हमारी शादी के लिए आपका आशीर्वाद और इजाजत लेने के लिए। अंदर आओ। तो मैं अपनी बहस को खत्म करता हूं। इस केस की पूरी डिटेल्स माननीय जज साहब आपके और जनता के सामने और इस केस से जो भी संबंधित हैं उन सब के सामने पेश किया है, प्रूफ के साथ। पब्लिक प्रोसिक्यूशन एमटी ने पूरी कोशिश की और वो चाहते थे कि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किसी भी हालत में न किया जाए। जो हुआ उस घटना को मद्देनजर रखते हुए डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने से रोक दिया गया। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट द डेड बॉडी वॉज क्रीमेटेड। पोस्टमार्टम नहीं होने से सबूत नहीं मिले और गवाह के मुताबिक भी जो पक्षदार हैं वो निर्दोष हैं, ऐसा पता चल रहा है। और दूसरा गवाह रामू के बयान से पता चलता है कि मरने वाली सुभाषिनी एक सही औरत नहीं थी बल्कि एक गलत औरत थी। और विपक्ष ने यह मान लिया है कि सुभाषिनी ने अपना बच्चा गिराने के लिए कोई दवा ली थी जिससे उसकी मौत हुई। एमटीपी करने के लिए जिसने भी मदद की है, पोस्टमार्टम करने से जिसने रोका है, उनकी छानबीन करने पर यह साफ पता चलता है कि डॉक्टर जया निर्दोष हैं। So you want to say that Dr. Jaya has been convicted deliberately? मतलब जो डॉक्टर्स साथ मिलकर ऑपरेशन करते हैं, क्या वही लोग उसी डॉक्टर के खिलाफ गवाही दे रहे हैं? आप ऐसा मानते हैं? योर ऑनर, किसी डॉक्टर की गलत सोच से एमटीपी चलते वक्त कार्डियक अरेस्ट पेशेंट की मरने की संभावना होती है। लेकिन ये सारे सबूत आपके पक्ष को बचा नहीं सकते। पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर गलत नहीं हो सकते। यस योर ऑनर, कानून यही कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कंफर्म किया है। दूसरे डॉक्टर्स और इलाज कराने वाले पेशेंट की गवाही से इस केस से इन्हें कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। योर ऑनर, इस केस का दूसरा गवाह भी बहुत ही खास है। इस शख्स का जो बर्ताव है, मृतक सुभाषिनी के घर पर जाकर उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल लाकर इलाज करना, ये वही है। आपने कभी सुना है कि किसी डॉक्टर ने इस तरह की हरकत की हो? दैट्स सरप्राइजिंग। मुवक्किल के भाई और सुभाषिनी के बीच के संबंध को भी हमें ध्यान में रखना होगा। कंपाउंडर का सुभाषिनी को दवा देना इस केस को अलग दिशा में ले जाता है, इसे नोट किया जाए। और जब सवाल पूछा गया तो विरोधी पक्ष के वकील, मेरे काबिल दोस्त, कोई जवाब नहीं दे पाए। शायद इनके पास कोई जवाब है ही नहीं। सुभाषिनी ने खुद डॉक्टर से अपना एबॉर्शन कराने के लिए कहा, इसका भी कोई सबूत नहीं है। इस राज्य में डॉक्टर से हॉस्पिटल्स के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि मरीज को अपने भाई की प्रेमिका से ही एबॉर्शन करवाना चाहिए। योर ऑनर, आरोपी के खिलाफ जो केस है उसे गवाहों ने और सबूतों ने साबित कर दिया है। इसीलिए कानून के मुताबिक जो भी सही सजा है वो इन्हें देने की मैं दरख्वास्त करता हूँ। इस केस की अगली सुनवाई अगले महीने की 9 तारीख को होगी। तुषार नहीं है क्या? तुषार बाहर गया है, अंदर आइए। कल केस का फैसला आएगा, उससे पहले
जया, मैं तुमसे मिलना चाहता था। आप बैठिए ना। नहीं जया, तुम्हारे केस का फैसला क्या आएगा मैं नहीं जानता। हो सकता है सजा भी हो, इसलिए ही फैसला आने से पहले मैं तुमसे मिलना चाह रहा था। हो सकता है कि आगे शायद हम न मिल पाए। अगर मेरी तरफ से कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। चलता हूं। बाय। केस नंबर 350, मुवक्किल का नाम डॉक्टर जया। जया जी हाजिर हो। सारे सबूतों और गवाहों के मद्देनजर अगर इस केस को देखा जाए, जैसा कि पोस्टमार्टम ना होने की वजह से ये पता चलता है कि चश्मदीद गवाह और सबूत डॉक्टर जया को इस केस में गुनहगार साबित नहीं करते हैं और डॉक्टर की लापरवाही सुभाषिनी की मौत की वजह नहीं है। वो खुद अबॉर्शन करवाना चाहती थी। ये बात सबूतों से जाहिर है, इसलिए डॉक्टर जया को ये अदालत बाइज्जत बरी करती है।